Hello guys, this is Akshay Tripathi. Welcome to my YouTube channel Classify. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज भी देखा हुआ है, हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देखा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को देखा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को भी देखा है, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस किया था। आज का वीडियो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस करना। डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो चार्जेस सिस्टम होंगे उनके लिए कैलकुलेशंस करना। आप एक बात मुझको बताइए, पहले एक बात से पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फिर बातें करते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, यही हमारी हेडिंग है छोटी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। ये वीडियो दो तीन पार्ट में आएगा, मतलब इसके 2-3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी एक साथ तो डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ हम लोग करते चले जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात तो, हम लोग है ना जब हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्ब्स लॉ पे हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था? पॉइंट चार्ज के बारे में। लेकिन वहाँ पे मैंने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने बताया था कि उससे कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगता है, लेकिन मैंने साथ में ये भी पॉइंट बोला था कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस पे तो लगता है, लेकिन हम लोग जुगाड़ू हैं, तो हम लोग फोर्स उसको कूलम्ब्स लॉ को जुगाड़ के तरीके से है ना, अगर पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं है तो हम उसको है ना उस पर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक बॉडी है तो हम इसके ऊपर भी है ना कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जुगाड़ होगी, डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे। तो वैसे ही है ना सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है कि डिफरेंट कम्बिनेशन होता है। जैसे आपके पास अगर डिस्क्रीट कम्बिनेशन है, डिस्क्रीट कम्बिनेशन का क्या मीनिंग हुआ कि आपके पास ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं, तो यहाँ पे तो आप है ना निकाल लेते। अगर किसी एक पॉइंट पे आपको फील्ड इंटरेस्टेड है तो आप सबका सब निकालते हो, फिर आप सिंपली इस पॉइंट पे आपको निकालना है तो सबका आप वेक्टर सम करते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पता है। लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस बॉडी है, साथ में कंटिन्यूअस बॉडी है, तो उसके ऊपर कैसे? जैसे मान लीजिए कि रॉड हो गई, ये चार्ज रॉड है, या एक रिंग हो गई, या ये डिस्क हो गई, या हाफ रिंग हो गई, या कुछ भी हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये कंटिन्यूअस बॉडी से ना, तो इसके ऊपर ये चार्ज है। अब इसको आप पॉइंट चार्ज तो बोल नहीं सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस तो है नहीं। इसके लिए मैं आपको मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ना कि पॉइंट चार्ज, एक ये बॉडी भी पॉइंट की चार्ज की तरह कब बिहेव कर सकती है, ये मैं भी बता चुका हूँ। इस वीडियो के लिए आप इस चीज़ को जानने के लिए आप मेरा वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ वाला। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को बताया। इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में उसमें बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन करके रखा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक बड़ी बॉडी भी पॉइंट चार्ज की तरह कब ट्रीट कर सकते हैं। तो ज़्यादा इन सारी बातों में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, इसलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सबसे बेसिक। सबसे पहला हमारा कौन सा आता है? पॉइंट चार्ज, सबसे छोटा सा पॉइंट चार्ज। सबसे पहले तुम्हारा पॉइंट चार्ज आएगा ना। पॉइंट चार्ज सिंपली पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होगी, फील्ड को हमको पता है। फील्ड निकालने के लिए वो सिंपल उसकी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, KQ/R²। मतलब एक पॉइंट चार्ज है, इसकी कैपिटल Q है ना, मतलब इसका चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसकी किसी R डिस्टेंस पे चले जाओ तो आप फील्ड कितनी होने वाली है, वो सिंपल आप डिस्टेंस मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो वो KQ/R² होगी। ये तो सबसे सिंपल ये आपको आता है, लेकिन इसके फर्दर भी तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उनको अब हम लोगों को देखना है। तो ये तो आपको सिंपल सबसे फंडामेंटल, इसको तो आपको जान के रखना ही रखना है। KQ/R² कैसे आया है, लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पूरा अच्छे से बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे आया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको तरीके, जो मैं तरीके बताऊंगा ना, जिस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वैल्यूज तो इंपॉर्टेंट होंगी ही, वो है ना आपको डायरेक्ट यूज करवा सकती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो कि मेंस, एडवांस या नीट के एग्जाम से पूछे जा सकते हैं आपसे, जिससे आपके ये जो कंसेप्ट आप बीच बीच में यूज करोगे वो आपका पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं लाइन चार्ज। सबसे टॉप पहला हमारा लाइन चार्ज। लाइन चार्ज क्या होता है? एक ये लाइन चार्ज, एक हमारे पास लंबी सी रॉड है, मान लो बहुत ही पतली है, जिसका लेंथ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन ब्रेथ है वो इनसिग्निफिकेंट है। एक पतली रॉड हम लोग बोल सकते हैं। ये फुल्ली चार्ज है, मतलब उसके ऊपर मान लो Q चार्ज है, पूरी ये रॉड L लेंथ की है, इसके ऊपर Q चार्ज है। तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? बिल्कुल नहीं पॉइंट चार्ज है। तो भाई जब पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या हम इसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? तो इसके ऊपर हम लोग क्या करें, इसको निकालना तो ही, कुछ तो करना पड़ेगा। तो करने के लिए जुगाड़ अप्लाई करेंगे। जुगाड़ क्या है? इंटीग्रेशन होता है, मैं बता चुका हूं। तो अगर मैं इससे x डिस्टेंस पे जाना है, मुझे कहूं कि मैं इस पॉइंट से
मैं एक्स डिस्टेंस दूर पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी। हम लोग फील्ड ही क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग फोर्स क्यों नहीं निकाल रहे हैं। लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि फील्ड और फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या जरूरी है। फील्ड ज्यादा जरूरी होती है एज कंपेयर टू फोर्स, क्योंकि आप फील्ड निकाल देते हो तो कोई भी आ जाए, आपको फोर्स निकालना, सिंपली आप उसके चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। इसलिए फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी वजह से हमको फील्ड निकाली इस पॉइंट पे। तो मान लो हम टेस्ट चार्ज को लेके आ गए, टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज है, तो वो रखा है ना रखा है बात बराबर, तो इसको सिंपली थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे हमको फील्ड निकालनी है, मान लो एक्स डिस्टेंस दूर हमको फील्ड निकालनी है, ठीक है निकालनी है। तो लेकिन एक्स डिस्टेंस दूर हम कैसे, एक्स डिस्टेंस या कैपिटल डी डिस्टेंस, मतलब क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस है ना, एक्स को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ये कैपिटल डी डिस्टेंस पे हमको मान लो निकालनी है, स्मॉल डी पे, कैपिटल डी नहीं स्मॉल डी पे मान लो निकालनी है। तो क्या करें भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज कहने तो इंटीग्रेशन का कुछ कंसेप्ट यूज करें। ये कंसेप्ट आपको याद रखने जो कि मैं बताने जा रहा हूं। आप ट्रीट करो कि अब ये ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से, मान लो ये रॉड में ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना दी है, तो वो सारे पार्ट्स एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मान लो कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर दो एक लाइन बन जाएगी। तो मैं मान के लेता हूं कि ये थोड़ी देर के छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बनी है। तो अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट चार्ज इसमें लूँ, बहुत ही छोटा सा चार्ज लूँ dx लेंथ का, dx डिनोट करता है स्मॉल लेंथ को, स्मॉल लेंथ का चार्ज हमने ले लिया यहाँ पे dx, लेकिन उसका कुछ चार्ज होगा ना। अब उसको कैसे निकालें, सिंपल यूनिटरी मेथड। कैसे, L लेंथ में Q चार्ज है भैया, L लेंथ में टोटल Q चार्ज है, तो 1 में कितना होगा भैया, Q बाई L होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल होने वाला है, Q बाई L ही होने वाला है, क्योंकि यूनिटरी मेथड L में Q है तो 1 में Q बाई L है। तो dx में कितना होने वाला है भैया, Q बाई L इंटू dx, ये होने वाला है। कहीं कहीं पे इस चीज को पहले से ही बता देते हैं, इसको बोल देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोल देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं आपको इसलिए नहीं बताया, मान लो अगर आपको इनकेस ही नहीं दीता है तो आप ये चीज कैलकुलेट ही नहीं करोगे ना। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी कि सीधे dx से मल्टीप्लाई करते, लेमडा dx कर देते हैं तो हमको मिले। लेकिन लेमडा एक्चुअल फील क्या है, लेमडा की फील भी तो समझो, वो Q बाई L है इस केस में। बाकी केस में बदल सकता है कहीं पे कुछ भी, तो आपको ये सिंपल ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई। L में Q है तो 1 में Q बाई L होगा, तो dx में कितना, तो इस dx एलिमेंट पे चार्ज कितना है, Q बाई L dx। Q बाई L बेसिकली क्या है, लेमडा। चाहे आप लेमडा से लिख लो या मत लिखो, मैं तो नहीं लिख रहा हूं, आपको मानो तो आप लिख भी सकते हैं। लेमडा पे इतना चार्ज है। इस चीज को थोड़ी से रफ कर देते हैं जिससे हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ये इतना आपको समझ आ गया, इस चीज को अब रफ कर देते हैं। इतना आपको समझ आ गया। आपने कहा कि आप इस फोर्स, आप ये एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर चार्ज कितना है, Q अपॉन L dx। इतना चार्ज आपने कैलकुलेट कर, ये आपने इंटरेस्टेड dx लेंथ वाले एलिमेंट पे इतना चार्ज कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअली में ये पॉइंट चार्ज की तरह, इतना हिस्सा से पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये कितनी लेंथ पे, मान लो x लेंथ पे थे आप, यहां से x लेंथ पे आप हो, ये आपकी डिस्टेंस x पे है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अभी मैं आपको पॉइंट चार्ज की वजह से बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के उसका चार्ज कितना है हमारा, Q बाई L dx, इतना चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा सेपरेशन। ये हमारी फील्ड आ गई। वैल्यू की बात करते हैं अभी सिर्फ, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता है, पॉजिटिव चार्ज की तो आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्स। ये क्यों बोल रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में ये सब चीजें मैं समझा चुका हूँ पहले से ही, इसलिए मैं इन चीजों को यहाँ पे सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। इतना आपको समझ आ गया। इस चीज को आपने कैसे लिखा, आपको सिंपली पता है KQ बाई x स्क्वायर होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन यहाँ पे Q क्या है, Q हमने निकाला Q L कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L इंटू dx। इस छोटे से ना चार्ज के ऊपर कितना टोटल चार्ज है वो, क्योंकि पूरे पे तो Q है, हमको Q से मतलब अभी नहीं, हम तो क्योंकि पूरे Q को ले लोगे तो अब ये पॉइंट चार्ज ही नहीं रहा। तो हमको पॉइंट चार्ज बनाना तो हमको इसका छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। उस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, तो उसकी वजह से उस एलिमेंट की वजह से कितनी फील्ड होगी, इतनी फील्ड होगी। देखिए मैं ये सब लिखने दे रहा हूँ, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, ये सब है ना बुकिश लैंग्वेज में आप उसको, तो फिर आप मुझे क्यों देखो, आप बुक को फॉलो कर लो जाके। इन चीजों को, कंसेप्ट्स को समझाना है मुझे इंपॉर्टेंट, वो आप उस चीज को लिख सकते हैं। तो फील्ड ड्यू टू एलिमेंट की वजह से, अब ये एलिमेंट ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तब जाके ये रॉड बनती है। छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो एक रॉड बन गई। तो ये, लेकिन रॉड की लेंथ कहां से कहां तक है, ये अगर मैं इसके रेफरेंस से देखता हूं तो ये डी से डी प्लस एल तक है। ये रॉड आपकी डी से डी प्लस एल तक है। तो मैं इस चीज को अगर इंटीग्रेट करूं, मुझे टोटल एफ ई नेट निकालना हो, ई नेट, ये हम इसको डीई भी बोल सकते हैं, डीई
छोटी सी फील्ड है तो इसको डी ई बोल दो। जब छोटा सा चार्ज की वजह से तो छोटी सी फील्ड भी होगी, डी ई बोल दी। तो ई नेट मतलब ऐसी डी ई, ये एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा होगा, ऐसे सबका समेशन कर दो। समेशन के लिए आपको पता है ओवर बहुत छोटी छोटी चीज का समेशन सब करते हो तो आप इंटीग्रेशन आपको यूज करना पड़ता है। तो आप ई नेट निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन करोगे। लेकिन इंटीग्रेशन किस चीज का करोगे, डीई का इंटीग्रेशन करने वाले हो, सिंपल डीई का इंटीग्रेशन करने वाले हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डीईस बने होंगे, मतलब इस एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबकी अपनी फील्ड होगी, तो ऐसे ऐड करने वाले। लेकिन वो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, डी से कैपिटल डी से डी प्लस एल तक रॉड है, तो आप डी से जाओगे डी प्लस एल तक चलेगा, इतना ही तो जाओगे। अब आप इस चीज को इंटीग्रेट करो एक बार, ई नेट इक्वल टू, इसमें वैल्यू डाल देते हैं इसकी, के क्यू बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एल से एल प्लस डी तक। इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब ये आपको अगर समझ आ गया होगा तो इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को रफ कर देता हूं आपके लिए, और इस चीज को फिर से आगे सॉल्व करते हैं। तो देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या, इसका इंटीग्रेशन में पहले ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इनको हम लोग आराम से बाहर ले सकते हैं, मजे मजे में, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। के क्यू बाई एल बाहर ले, इंटीग्रेशन में क्या रह गया, डी से एल प्लस डी तक लेके गए, 1/x स्क्वायर डी एक्स। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज़ टू पावर -2 है, प्लस 1/-1 करोगे तो ये कितना आ गया, -1/x। इंटीग्रेशन है, आपको बता दिया करने का तरीका का। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n + 1/n+1, तो x की पावर -2 -2 + 1/-2 + 1 करोगे तो -1 आया, तो -1/x, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो मैं इस चीज़ को सिंपली, इसको कैलकुलेशन को यहाँ पे ना लिखते हुए मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ। ये e की वैल्यू है हमारी, ई नेट आ रही है। ई नेट यहाँ पे के क्यू अपॉन एल हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ गया, -1/x आ गया। ये डी से एल प्लस डी तक कर दिया, हमको माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ आ गया, या माइनस बाहर नहीं रखते, अभी अंदर ही रखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। के क्यू बाई एल को तो ऐसे ही रखा, ये एल है हमारा स्मॉल, के क्यू बाई एल स्मॉल एल लेके चल जाते हैं, क्योंकि हम लोग लेंथ एल स्मॉल एल मान के रखी थी ना। रॉड की लेंथ स्मॉल एल मान लो या कैपिटल एल, जो भी आपके ऊपर है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डालोगे, अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, -1/l + d, माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो, लेकिन एक बीच में पहले से ही माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 ये आ गया। इसको फर्दर आप सॉल्व कर ले, के क्यू बाई स्मॉल एल, इसको नीचे सॉल्व करेंगे, एल प्लस डी इंटू डी, एलसीएम लेके यहाँ पे आएगा -d, यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस डी, ये आपका आ गया। अब आप इस चीज को सॉल्व करें तो देखिए डी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, के क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई बी एल है, तो ये एल भी इससे सीधे कैंसिल हो गया। मैं यहाँ पे नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, डी और डी कैंसिल, सीधे एल बचा, तो एल से एल नीचे कैंसिल हो गया, तो के क्यू अपन एल प्लस डी इंटू डी आया। तो इस चीज को अगर मैं रफ करके लिख दूं, ई हमारे पास ई नेट कितना आया, ई नेट हमारे पास आया के क्यू अपॉन डी एल प्लस डी, ये हमारे पास आ गया ई नेट। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, जो कि आपकी देखना पॉइंट चार्ज की तरह नहीं है। आप देख सकते हो वहां पे डी एक्स स्क्वायर होता था, लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पे डी एल प्लस डी होती है। तो इस चीज को आप एक बार समझ लें, एक रॉड है आपकी, एल लेंथ की रॉड है, उसका चार्ज कैपिटल क्यू है, और उससे आपको डी डिस्टेंस दूर पे ना आपको फील्ड पे इंटरेस्टेड है, तो उस वक्त पे फील्ड कितनी होने वाली है, इतनी फील्ड होने वाली है। ये आपका कैलकुलेशंस में आपको पूरी बता ही चुका हूँ, किस तरीके से आपको करनी है, क्या अप्रोच है, ये आपको समझ चुके होंगे। एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट, जो कि आप फंस सकते हैं थोड़ा सा, उस चीज को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये आप आई होप नोट कर लेंगे, इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। छोटा सा पॉइंट इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ, जो कि ना काफी बार पूछा जा सकता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पॉइंट मैंने बताया था आपको, पॉइंट चार्जेस। देखिए मैंने तभी बोल रहा हूँ, वो वीडियो आपको बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ, उस वीडियो को देखिए जरूर। पॉइंट चार्जेस जब मैंने बताया था कि बहुत दूर बॉडी चली जाती है, तो बड़ी बॉडीज भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये रॉड को अगर मैं बहुत दूर से देखूं, तो ये बहुत दूर से देखूं तो ये बहुत रॉड, छोटी रॉड दिखेगी हमको, तो एक्चुअली ये पॉइंट चार्ज की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, एल इज वेरी वेरी स्मॉल देन डी,
ये बोल सकते हैं ना, जब रॉड को बहुत दूर से देखे तो एक पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है, मान लो ये डी डिस्टेंस बहुत दूर हो गई, बहुत दूर हो गई, तो डी स्मॉल जो उसकी लेंथ होगी रॉड की, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एल प्लस डी को आप सिग्निफिकेंटली लिख सकते हो डी के बराबर, क्योंकि अगर मैं मान लो 1000 में एक को ऐड करूं तो 1001 आएगा ना, तो वो रफली 1001 के 1000 के ही बराबर है। तो वही चीज बात कर रहा हूं मैं, एल प्लस डी की जगह पे मैं सिंपली डी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ई नेट कितना आ जाएगा आपका, फिर अगर मैं यहाँ पे एल प्लस डी की जगह पे डी लिख दूं तो के क्यू अपॉन डी इंटू डी, तो के क्यू बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्चुअली एक पॉइंट चार्ज की वजह से आ गई, डी टू अ पॉइंट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस कंडीशन पर जब बहुत ही ज्यादा लेंथ हो जाती है, मतलब जो डिस्टेंस आप फील्ड जहां पे निकाल लो वो बहुत ही ज्यादा है, तो आपका बॉडी एक पॉइंट चार्ज की, एक रॉड भी आपकी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस चीज को मैंने पॉइंट वाइज में, जब मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज वाला एक वीडियो जो बनाया था उसमें डिस्कस कर, उसको मैथमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए वहीं पे पहुंच गए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं एक रिंग के लिए। रिंग कैसी होती है, अंगूठी रिंग टाइप का, इस टाइप की एक रिंग हो गई। तो इसकी वजह से फील्ड का कैलकुलेशन कुछ कुछ करते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में बनाते हैं जिससे हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। एक रिंग है हमारे पास, ये रिंग की एक्सिस है, मान लो जो सेंटर से पास होती है वो एक्सिस है आपकी उसकी किसी एक्सिस पे कहीं पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, बाकी इधर उधर रखा है, वो फील्ड निकाल तो सकते हैं, वो बहुत ही मैसी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, वो आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी, वो आपका कोई काम के भी नहीं। इसलिए आपके जो फील्ड एक्सिस पे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना हो किसी एक डिस्टेंस एक्स पे, मान लो ये डिस्टेंस, इसकी रेडियस आर है और इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज क्यू है, इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज क्यू है, तो सबसे वही पहले लेमडा निकालते। लेमडा मान लो आपको दिया जाए, तो दिया वाला इसलिए मैं बताता ही नहीं, आपको खुद से कैलकुलेट करना है। कैसे, पूरा सरकमफ्रेंस भैया कितना है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर का है, बहुत बढ़िया। कितने, उसमें कितना चार्ज है, क्यू का, 1 में कितना चार्ज हो गया, क्यू अपॉन 2 पाई आर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं, अब वही बात है, अब रिंग है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह तो अभी बिहेव कर नहीं सकती है, तो बहुत दूर इस डिस्टेंस को ले जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तो ये पॉइंट चार्ज के लिए बिहेव नहीं कर। लेकिन ये जो इसमें छोटे छोटे इसके एलिमेंट्स हैं, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकते हैं, ये तो सारे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्वियसली बातें करेंगे। तो मैं एक छोटे से एलिमेंट डी एक्स को पकड़ लेता हूं, उसकी पे फील्ड कितनी होने वाली है, डी एक्स पे, या डी आर बोल देते हैं यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन, वो कैलकुलेशंस को अच्छा करने के लिए, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हमारा क्या है, लेमडा है, ये एक्चुअली में हमारा लेमडा है। यही तो मैं वहां पे देखी, जब हम लोग लास्ट में डिस्कस किया था रॉड के लिए, तो यहाँ पे क्यू अपॉन एल था, यहाँ पे क्यू अपॉन 2 पाई आर है, एक्चुअली में है तो लेंथ थी इंटू डी आर, ये हमारा लेमडा आ गया। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब इस चीज को अगर मैं रफ कर देता हूँ और सिंपल सीधे कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं, तो देखा जाए किसी एक एलिमेंट की वजह से, अगर मैं एक एलिमेंट पकड़ लूं, ठीक है, ये एक एलिमेंट पकड़ लूं, इस पे चार्ज मान लिया डी क्यू है, ठीक है, इस पे चार्ज डी क्यू है, जो कि डी क्यू कितना है, एक्चुअली में क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर, इसकी लेंथ ये भी है, इसकी जरूरत भी पड़ सकती है, नहीं भी, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो डी क्यू चार्ज, इस ये पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर इस पॉइंट पे हम लोग इंटरेस्टेड है फील्ड निकालने के लिए, मार्कर चेंज करके दिखता हूं मैं आपको, वो इस वजह से यहाँ पे ऐसे होगी, क्योंकि मैंने बता के लगा अलोंग द लाइन होती है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो आपस में, तो अलोंग द लाइन ऐसे जाएगा, तो ये एलिमेंट डी ही होगा। उतना ही बड़ा अगर मैं इस जस्ट अपोजिट पॉइंट पे ले लेता हूं, तो उसकी वजह से कैसे होगा, ऐसे होगा। अब ये दोनों, और ऐसे सारे एलिमेंट का वजह से आने वाला है, एक का होगा जस्ट उसके अपोजिट, एक तो मिल ही जाएगा ना एलिमेंट, इसके अपोजिट ये मिल गया, इसके लोगे तो यहाँ पे मिले, सबका सम करोगे तो वहां पे उतनी उसकी नेट फील्ड मिलने वाली है, तो हम एक की वजह से निकाल लें, तो बाकी फर्दर सबकी कैलकुलेशंस कर लेंगे इंटीग्रेशन की वजह से, तो हमको मिल जाएगा। तो अगर मैं बोल दूं ये एंगल थीटा है थोड़ी देर के लिए, तो थीटा कॉस थीटा कितना होने वाला है, आप बताओ इस ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना होने वाला है, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना होने वाला है, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज बेस कितना है आपका x डिस्टेंस पे हो, x पे हो। हाइपोटेन्यूज कितनी होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अगर ये a है b है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है r है, यहाँ पे x है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके आ गया कॉस थीटा। क्या क्यों निकालने की जरूरत कर रहे हैं अभी देख लीजिए, ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेटिव ये थीटा है और ये भी थीटा होने वाला, क्योंकि सिमिलरिटी होगी दोनों में, बाइसेक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा ये जस्ट अपोजिट है, तो जितनी जैसे ये लाइन काट रही होगी वैसे ये लाइन काट रही होगी। तो अगर इसके लाइन अब मैं कंपोनेंट कर दूं तो इसका क्या एक कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा डी साइन थीटा। कैसे चला जा रहा है उस चीज को आप एक बार देखिए। इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं ऐसे, तो ये इसका डी का कॉस कंपोनेंट नीचे और साइन कंपोनेंट, वैसे इसका भी डी का साइन कंपोनेंट नीचे, कॉस कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ऐसे सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? डी कॉस, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल होने वाले हैं आउटसाइड, लेकिन ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे एक एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, तो सबको आपको आपस में ऐड ही तो करना है, लेकिन सबके डी साइन वाले एलिमेंट नहीं होंगे। डी साइन थीटा जो होगा वो आपके सारे कैंसिल होने वाले होंगे, क्योंकि वो सारे आपके ऐसे पाएंगे। तो जस्ट जो भी लोगे, जिस एलिमेंट को लोगे, जस्ट उसके एक अपोजिट आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे वो आपको एलिमेंट मिल जाएगा वैसे ही आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ डी कॉस थीटा आपका रहेगा। इसकी वजह से एक एलिमेंट जो भी आप लोगे उसकी सिर्फ डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रह जाएगा, जो कि फील्ड में कंट्रीब्यूट करने वाला है। बाकी डी साइन थीटा आपके कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे ओवरऑल कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो अब हम लोग को डी नेट निकाल लेते हैं। तो हमारी डी ई नेट कितनी होने वाली है? वो क्या होगी, इंटीग्रेशन कर दो और डी का कि डी कॉस थीटा का, डी कॉस थीटा का। क्यों डी कॉस थीटा का? क्योंकि यहां पे हमारा कॉस ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फील्ड लाने के लिए, क्योंकि साइन वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट होगा ही होगा, उसकी वजह से फील्ड नीचे आ जाती है, जैसे इसकी वजह से नीचे, इसकी वजह से ऊपर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई होप आपको बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। तो इस पॉइंट है। अब आपका देखो कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू डाल के देखो एक बार जरा, डी कितना आया था। अब इसकी वजह से पॉइंट चार्ज है तो आप वहां पे फील्ड निकाल लो, डी कितना होगा, एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से फील्ड कितनी होगी यहाँ पे के क्यू कितना है, डी क्यू चार्ज था मान लो भाई, आर स्क्वायर हो गया फिक्स है आर, लेकिन ये इस बार ये आर नहीं होगी, स्मॉल आर स्क्वायर होगी। लेकिन स्मॉल आर की डिस्टेंस कितनी होगी, अभी आपने ये डिस्टेंस निकाली थी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिमेट्री है तो आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या कितना आ गया, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी आ गई डी, उस फील्ड, इस एक एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड इतनी है, लेकिन उसका हमको इफेक्टिव कंपोनेंट ही लेना है, वो है डी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिख दिया। अब इसको आप इंटीग्रेट करो। अब ये तो सारे टर्म कांस्टेंट है, इस चीज को आप देखो, ये सारे टर्म इसमें कांस्टेंट है, के कांस्टेंट तो होते ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आर स्क्वायर के आर बदलने वाला है नहीं, एक्स बदलने वाला है नहीं, एक्स कुछ भी बदल, सिर्फ बदलने वाला क्या है, डी क्यू। डी क्यू क्या मतलब, एक एक एलिमेंट ऐसे सारे सबको जोड़ते चले जाओगे तो ओवरऑल चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आप निकाल सकते हो बाहर, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे लिखूंगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर पावर यहाँ पे लिखी हो 1 और यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन लिखा हो 1/2, तो ये आपस में इसको ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, 1 + 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। वैसे ये बॉक्स, ये डब्बा, ये डब्बा दोनों सेम है, तो इन दोनों डब्बा को क्लब कर दिया तो 1 + 1/2 3/2 आ गया। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सीधे क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन क्या बचा, सिर्फ डी क्यू। ये आपकी आ गई ई नेट, ठीक है, बहुत अच्छे। ई नेट इतनी आपकी आ गई। अब इसका मीनिंग क्या, अब इस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। ये आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको, ये पॉइंट इतना आ गया। अब डी क्यू क्या है, अब छोटे छोटे एलिमेंट्स को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलने है, छोटे छोटे, बट डी क्यू को आप एक डी क्यू निकाल किससे रहे हो, क्यू से।
अब सारे डी क्यूज को जोड़ लोगे तो मिलेगा क्या, क्यू ही मिलने वाला है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या मतलब समेशन कर दो सबका, थोड़ा 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 करके सबका समेशन कर दो। तो थोड़ा लिया कहां से, क्यू से ना, कैपिटल क्यू से, तो उसको जब जोड़ोगे तो क्यू पे ही तो पहुंचने वाले हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू। तो ई नेट हमारा कितना आ गया, ई नेट हमारा आ गया के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू। क्यों आ गया मैं आपको बता ही चुका हूं, इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आपकी फील्ड क्या आ गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक पॉइंट एक्स पे, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस एक्सिस पे रखा हुआ है। तो वहां पे एक रिंग की वजह से उतनी फील्ड होगी, इतनी के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ एक्स इक्वल टू 0, अगर x 0 आ गया तो क्या करने वाले हो आप, x 0 आ गया मतलब आपने सेंटर पे उठा के रख दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने सेंटर पे उठा के रख दिया, यहां पे देखिए सेंटर पे उठा के रख दिया, तो जितना ये एलिमेंट लगा रहा होगा इधर, उतना इधर वाला इधर लगा रहा होगा, इधर वाला इधर, तो इधर से सारे ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 0 आना चाहिए आपको अपने लॉजिक के हिसाब से, क्या कैलकुलेशन के हिसाब से वही आएगा। इफ x इक्वल टू 0, इस फॉर्मूले में x इक्वल टू 0 डाल दिया, के क्यू इंटू 0, तो हाँ बिल्कुल 0। तो ई नेट कितनी आ गई आपकी, 0। सही बात है। अगर सेंटर पे आपने रख दिया, इसका मतलब है सेंटर पे आपने रख दिया रिंग के, तो ई नेट 0 होने वाली है। लेकिन अब हम लोग क्या, एक पॉइंट आपको मैंने फिर से बोला, पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव कर सकती है, हाँ कर सकती है, जब इसको बहुत दूर कर दो, एक्स आपका बहुत बड़ा, दिस इंप्लाइज व्हाट, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। दूसरा कंडीशन, ये तो दूसरा स्टार पॉइंट होगा, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। तो इसका मतलब कि आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, मैं आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया इस कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है आर के कंपेयर में, तो एक्स स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा आर स्क्वायर के कंपेयर में। तो सीधे तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब आ गया, सीधे ऐसे कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बचा। अब एक्स क्यूब बचा, अब इस चीज को, इसकी जगह पे कितना बचा आपका, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स फिर से कैंसिल होगा, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ई नेट कितनी आ गई आपकी, ई नेट आपकी फिर से आपकी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये पॉइंट चार्ज की होती है, हाँ बिल्कुल ये पॉइंट चार्ज की ही होती है। तो मैंने आपको बोला भी था कि एक बॉडी को बहुत दूर कर दो तो वही पॉइंट चार्ज की तरह भी बिहेव कर देगी। अभी बोला है, एक वीडियो तो मैं पूरा डेडिकेट कर चुका हूं इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, वहां पे मैंने तो पूरा समझा के ही रखा है। तो वहां से भी देखिए, वहां पे मैंने थ्योरेटिकली समझाया था, यहाँ पे मैं मैथमेटिकली सबको प्रूफ करता चला जा रहा हूं। तो ये आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप ये आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। छोटा सा जो कि एडवांस के लिए ना, या मेंस क्या, या जो आपके नीट के एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं और बता देता हूं इसमें, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हमने फील्ड कितनी निकाली, हमने बताया कि फील्ड हमारी होती है ई नेट, रिंग की वजह से, रिंग अंगूठी टाइप रिंग की वजह से के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे होती है वो सब हमने बता लिया। इसका एक ग्राफ से इसको डिनोट करते हैं, ग्राफ से कैसे बनता है। अगर आप इस चीज को मैक्सिमम निकालें, मैंने एक क्वेश्चन आपके एक कंसेप्ट के फॉर्म में डिस्कस कर चुका हूं, मेरे वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने उसमें इस चीज को डिस्कस किया है कि आपको किसी चीज का मैक्सिमम निकालना तो आपको उसको डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वहां पर वो आपको मैक्स वैल्यू दे देती है। जब आप इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मीनिंग क्या, पहले तो यही समझ लेते हैं। डिफरेंट, ये फील्ड आपकी वेरी कर रही है, बिल्कुल वेरी कर रही है, तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगी ना, उस पॉइंट को हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कंसेप्ट ये है, मैथ्स वाले बच्चों को ये चीज अच्छे से पता होगी। बायो वाले जो बच्चे हैं जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैंने ये कंसेप्ट एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, इस कंसेप्ट को कि ये कैसे है ना, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। तो जब इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, सीधे आप, मैं इक्वेशन को लिखता हूं, डिफरेंशिएट नहीं करूंगा इस चीज को क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। तो इस चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधे, तो वो उसकी वैल्यू आ जाती, एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारी r/√2 प्लस माइनस। इसका क्या मीनिंग है, ये वैल्यू देखिए हर टाइम चेंज हो रही है ना, ई नेट हमेशा हर टाइम बदल रही है। अब ई नेट हमारी जब हर टाइम बदल रही है तो कहीं पे मैक्सिमम आएगी, बिल्कुल मैक्सिमम आने वाली है। तो वो कहां पे मैक्सिमम आएगी, वो r/√2 पे आएगी। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है,
अब भाई कहीं पे आपने रिंग रख दी ना, मान लो ये रिंग रखी है ऐसे, ये एक्सिस है हमारी, ऐसे रिंग जा रही, तो r/2 इधर भी हो सकता है, r/2 तो एक साइड की डायरेक्शन को प्लस r/2, एक साइड की माइनस, इसलिए प्लस माइनस आ गया। तो जब प्लस r/2 पे हो गए, r/√2 पे, r/2 पे नहीं r/√, तो मैक्सिमम होगा। इधर माइनस में चले जाओगे तो r/√2 पे, तो भी मैक्सिमम आएगी, क्योंकि सिमेट्री होगी ना दोनों साइड में, तो उस चीज को बोल सकते। अब फील्ड कैसे वेरी कर रही होगी, आपकी फील्ड ऐसे ऐसे जा रही होगी, ये मैक्सिमम हो रही होगी, और फिर ऐसे जाके फिर डाउन होती चली जा रही होगी। वैसा ही इस केस में भी देखें तो ऐसे करके मैक्सिमम हो रही होगी, फिर ऐसे करके सीधे डाउन होती चली जा रही होगी। ये आपका डायग्राम बन गया। ये r/√2 पे E max होगी, ये E max मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम फील्ड हो सकती है इस सेटअप में। इस सेटअप में E max, ये दोनों साइड में मैं क्यों बना, क्योंकि ये सिमेट्री आएगी, क्योंकि जैसा एक साइड में होगा वैसा ही रिंग के दूसरी साइड में होगी। तो अब यहाँ पे अगर वैल्यू निकालनी E net की, E max की, तो क्या करना है, कुछ नहीं, r/√2 को इसमें उठा के डाल दो, सिंपल है कैलकुलेशन करने के लिए। वो आपको कोई याद नहीं, रटना नहीं उस चीज को कभी भी, जो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि x r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है रिंग की वजह से, उसके आगे पीछे घटती ही है, और वैल्यू निकालनी है तो सिंपली r/√2 को इसमें डाल दो, उस टाइम पे आप वैल्यू सिंपली आपकी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आपको इसका ग्राफ भी समझ आ गया होगा कि अब आप इसमें वैल्यू धीरे धीरे डाल के देखते जाएंगे। 0 डालेंगे तो देखिए यहाँ पे फील्ड 0 आएगी डायरेक्ट, r/√2 डालेंगे मैक्सिमम आएगी, वो कैलकुलेशन से आप देख सकते हो। बाकी कहीं पे भी डालो हमेशा उससे वैल्यू कम आने वाली है। तो ये सब कुछ डिस्कशन था हमारा इसके रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम सारे और सिस्टम कॉम्बिनेशन लेंगे। हम लोग रॉड का देख चुके हैं और रिंग का देख चुके हैं, हम लोग डिस्क का भी देखेंगे, हम लोग एक सिलेंडर का भी देखेंगे, तो सारे आगे हम लोग फर्दर वीडियोस में देखेंगे। आई होप ऑल यू लाइक दिस। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।